हेलो एंड वेलकम टू द एजुकेशनल मिश्रा, दिस इज हर्ष मिश्रा। और आज से हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जो कि ज्योग्राफी की होगी। ज्योग्राफी के हम बेसिक से टू एडवांस्ड लेवल तक करेंगे और ज्योग्राफी को हम बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, फ्रॉम वेरी बेसिक। यानी हम लगभग 50 या 40 वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी पूरी जियोग्राफी कवर करेंगे, जिसमें फ्रॉम ए टू जेड तक जियोग्राफी कवर करेंगे, जो कि आपकी हर वनडे एग्जाम्स और में आपको काम आएगा, हर एंट्रेंस, हर वनडे एग्जाम्स में आपको मदद करेगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ सपोर्ट करिएगा। तो जियोग्राफी जो है, इसका वर्ड, इसके यानी भूगोल, ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी शब्द है। ये इसका जो जन्म हुआ, यानी इसको बनाया गया, ये ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक से ओरिजिन रखता है, ग्रीक से संबंध रखता है, ये यूनान से इसका जन्म हुआ। और जियोग्राफी यानी दो शब्द से मिलके बना हुआ है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट या टू स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोग्राफी। भू का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है, भू का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। टू राइट अबाउट अर्थ, पृथ्वी का लेखन या वर्णन ही भूगोल है, पृथ्वी का लेखन या वर्णन ही भूगोल है। जियोग्राफी एक ग्रीकी वर्ड है, यूनान वर्ड है। अब हम दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट, यानी विषय के रूप में भूगोल का विकास हम पढ़ेंगे। बाय ग्रीक एंड रोमन्स, इसका जो जन्म हुआ, यानी इसको विकसित किया गया एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में। सबसे बड़ा योगदान रहा ग्रीक और रोमन्स का, ग्रीक और यूनानो और रोमन के द्वारा इसको एक विषय के रूप में इसका विकास किया गया। अब इसके भूगोल का जनक सबसे पहले किसे कहा गया? हिकैटियस जो थे, इनको भूगोल का जनक कहा गया। क्यों कहा गया? इन्होंने सर्वप्रथम जो है जस पीरियोडिस नाम की किताब लिखी। जस पीरियोडिस नाम की हिकैटियस ने किताब लिखी और उस किताब में इन्होंने पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया, इनके इन्वायरमेंट के बारे में वर्णन किया, और इसी के लिए इनको भूगोल का जनक सर्वप्रथम कहा गया। इन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम दर्शाया। द फादर ऑफ जियोग्राफी इज हिकैटियस एंड ही हैव रिटन द जस पीरियोडिस बुक। अब दूसरे जो आए वो इरेस्टोथनीस थे। कौन थे? इरेस्टोथनीस। उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक किताब लिखी अर्थ के बारे में ही, उसमें इन्वायरमेंट था और बहुत सारी चीजें अर्थ के बारे में थी यहाँ के, और आपके लिविंग बींग्स के बारे में लिखा। तो जियोग्राफिका शब्द का इन्होंने अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में इस्तेमाल किया और इनको नाम दे दिया गया, इनको बुलाया जाने लगा व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल, फादर ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, इरेस्टोथनीस। कौन था? फादर ऑफ सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्टोथनीस को बोला गया। इन्होंने जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल। क्वेश्चन आता है कि जियोग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किसने किया है सर्वप्रथम? तो आप लिखेंगे इरेस्टोथनीस। ये दोनों हिकैटियस और इरेस्टोथनीस, हिकैटियस और इरेस्टोथनीस, ये दोनों जो थे ग्रीक के थे। अब आए जर्मन यानी रोम। जर्मनी के अलेक्जेंडर वोन हैम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वोन हैम्बोल्ट, इन्हें बोला गया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था कॉस्मोस और आधुनिक भूगोल का जनक इन्हें बोला गया। अब सवाल आते हैं परीक्षा में कि कॉस्मोस किताब किसने लिखी, या अलेक्जेंडर वोन हैम्बोल्ट ने कौन सी किताब लिखी और क्यों उनको, जिसके कारण उनको आधुनिक भूगोल का जनक या फादर ऑफ द मॉडर्न जियोग्राफी बोला गया। तो आप बोलेंगे कॉस्मोस बुक उन्होंने लिखी, कॉस्मोस नाम की किताब उन्होंने लिखी, इसी के कारण इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाने लगा। क्या नाम था इनका? जर्मन अलेक्जेंडर वोन हैम्बोल्ट। फिर हम आगे पढ़ते हैं जियो मतलब, अब जियो की बात आई यानी पृथ्वी की बात आई, तो पृथ्वी के पढ़ने में हम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक होता है ग्लोब और एक दूसरा होता है मैप। अब ग्लोब का खोज सर्वप्रथम किसने की? Who have discovered the globe? तो ग्लोब सबसे पहले बनाया मार्टिन बेहम ने, और मैप बनाया एनेक्सिमेंडर ने, यानी मैप बनाया एनेक्सी, मानचित्र जो था
वो एनेक्सिमेंडर ने बनाया। अब दूसरा सवाल आता है कि भारत को सर्वप्रथम वर्ल्ड मैप पे, विश्व मैप पे दिखाने वाला कौन था? तो आप बोलेंगे एनविले। एनविले ने 1752 में भारत को सर्वप्रथम विश्व मैप पे दिखाया, विश्व मानचित्र पे दिखाया। एनविले ने 1752 में भारत को दिखाया विश्व मैप पे, और टॉलमी ने विश्व मैप पे दर्शाया, टॉलमी ने विश्व मैप पे भारत को दर्शाया। टॉलमी ने विश्व मैप पे भारत को दर्शाया और एनविले ने विश्व मैप बनाया था 1752 में। अब आगे हम चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी की शाखाएं यानी भूगोल की शाखाएं हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, ये सब चीजें नॉर्मल है, इसका बहुत लो चांसेस है यहाँ से सवाल आने का, तो आगे से हम हायर चीजें पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की शाखाएं। भूगोल की जनरली हम दो शाखाएं पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा गया? तो इसको पोलीडोनियस या इरेस्टथनीस, अगर दोनों में से कोई भी एक आ गया सवाल में, कोई भी एक आ गया अगर आपके उत्तर में, तो आप दोनों लिख सकते हैं। ये दो अलग अलग किताबों में आप अलग अलग फादर पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन मेनली पोलीडोनियस और इरेस्टोथनीस। फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी पोलीडोनियस। और ह्यूमन जियोग्राफी का जनक किसे कहा गया? मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया? तो इसको कहा गया फ्रेडरिक रेटजेल को फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी या मानव भूगोल का जनक कहा गया। और इन्होंने किताब लिखी थी ऑर्थोपोजियोग्राफी नाम की इन्होंने किताब लिखी थी, फ्रेडरिक रेटजेल ने। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स होते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, हम भू के बारे में पढ़ेंगे कि भू पहाड़ है, कैसा है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे हम, और ओशियनोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। हमारी जो ज्योग्राफी है ये साइंस से मिली हुई चीज है। अब बीएससी करेंगे तो भी जियोग्राफी ऑनर्स मिलता है, बीए करेंगे तो भी जियोग्राफी ऑनर्स मिलता है। तो ये जियोग्राफी एक साइंस है, जियोग्राफी इज अ साइंस। तो हम इसमें फिजिकल जियोग्राफी में 3 चीजें पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोलॉजी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में डेमोग्राफी यानी जनसंख्याकी जिसे बोलते हैं, पॉपुलेशन, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद कल्चरल यानी सांस्कृतिक देखेंगे, और इकोनॉमिक आर्थिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम। डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी फॉर द स्टडी, अध्ययन हेतु भूगोल का विभाजन। विश्व भूगोल सर्वप्रथम विश्व भूगोल आया। अगर हम ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में हमने बांटा पढ़ने के लिए, तो वो सर्वप्रथम आया वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद आया भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और तीसरा आया रीजनल जियोग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल। ये छोटे छोटे प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे अपने इस वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर सीरीज में। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल को, और फिर प्रादेशिक भूगोल को हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर में, और भारत की बात हम करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल, भारत का सामान्य परिचय। नाम जो है, कई नाम है इसके। आर्यवर्त है, भारतवर्ष है, भारत है, इंडिया है, और भी बहुत सारे नाम इसके पाए गए। इंडिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, और जो लोग ग्रीक लोग यहाँ पे आए तो इसको नाम दे दिया गया इंडस यानी इंडिया, इंडस, हिंदुस्तान भी इसका नाम है। इंडिया इसलिए नाम पड़ा इंडस रिवर के नाम से। और भारत नाम क्यों पड़ा? विक्रमादित्य राजा के बेटे जो थे, विक्रमादित्य राजा के बेटे का नाम भरत था, और उन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा। फिर अव्यवस्थिति, लोकेशन कहाँ है? लोकेशन एशिया में है। क्षेत्रफल और जनसंख्या, ये सब आगे हम देखिए पढ़ेंगे, आगे देखिए हम पढ़ेंगे हर चीज भारत के बारे में। और मुझे लगता है कि हमें यहाँ वीडियो लेक्चर की नहीं चलाते हैं। नेम्स, भारत का नाम, औपचारिक नाम क्या है? पहले हम औपचारिक और अनौपचारिक नाम पढ़ेंगे। औपचारिक नाम यानी जो भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में दिए गए हैं, वो भारत और इंडिया, सिर्फ 2 नाम औपचारिक नाम, ऑफिशियल नेम्स दिए हुए हैं।
जो भारत नाम पड़ा वो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, और इंडिया नाम पड़ा यूनानियों द्वारा बाई ग्रीक्स। इंडिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया जो है ये इंडस रिवर के किनारे हुआ था, इसीलिए इंडस रिवर के किनारे पे है, इसीलिए इसका नाम इंडिया पड़ा। और अनौपचारिक अनऑफिशियल नेम आर्यवर्त पड़ा और भारतवर्ष। आर्यवर्त और भारतवर्ष ये जो नाम है ये वेद में दिए हुए हैं। जम्मू द्वीप पड़ा, जम्मू द्वीप यानी एशिया को बोला जाता है, जम्बू द्वीप भरत खंडे, ये एशिया को बोला जाता है जम्बू द्वीप। और हिंदुस्तान ईरानी यानी पर्शियन ने दिया नाभिवर्ष भी बोला जाता है, और तैंजू भी बोला जाता है। तैंजू मतलब चाइनीज में चाइना वाले से पहले तैंजू, भारत को तैंजू बोलते थे। अवस्थिति यानी इसकी लोकेशन, भारत की लोकेशन जो है उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, ये एक मान लीजिए ये एक गोला है, ये एक गोला है ना, और इसके 4 पार्ट किए गए हैं या 2 पार्ट किए गए हैं, 4 पार्ट पहले हम मेनली देख लेते हैं। तो इसको बोला गया है उत्तरी गोलार्ध, ये जो पार्ट है इसको बोला गया है उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध। इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला गया है और इसको उत्तरी गोलार्ध बोला गया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है, एशिया में है। एशिया देखिए, एशिया महाद्वीप यहाँ है, इसमें है। उसके बाद दक्षिण एशिया में है, दक्षिण एशिया मतलब यहाँ देखिए ये जो है इंडिया है, ये दक्षिण एशिया में है। और भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एशिया में है, दक्षिण एशिया में है। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे 5 देश पाए जाते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 देश पाए जाते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उसमें से भारत भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, ये भी एक नाम है। तो आप सबको क्लियर है यहाँ तक कि अवस्थिति इसकी लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और एशिया में पाई जाती है। दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में पाई जाती है। भारत की जो अवस्थिति है साउथ एशिया में है, और भारतीय उपमहाद्वीप में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और ये पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, या पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है। और ये विश्व के 2.4% भूखंड को कवर करता है। ये विश्व के 2.4% भूभाग में माना जाता है कि भारत है। यहाँ पे विश्व के 18% जीव जंतु रहते हैं, और ये रैंक 1 में लाइव स्टॉक पाए जाते हैं जीव जंतु। और 17% जो है यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, मानव जनसंख्या रहती है, जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर मानी जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इस भारत का क्षेत्रफल है, जो कि 2.4% पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल है। उसके बाद रैंक इसका 7th है, अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज रैंक इसका 7th है। 18% जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, जो कि रैंक 1 माना जाता है, और 17% ये पाए जाते हैं आपके पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड में 17%, पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन भारत में रहती है, और जनसंख्या और पूरे वर्ल्ड की 7th यानी 2.4% हमारे पास जमीन है पूरे वर्ल्ड की, और 17% जो है जनता पूरे वर्ल्ड की रहती है। यहाँ पे 17% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो सोचिए आप कितने कंजेस्टेड एरिया में है। अब भारत की अक्षांशीय व देशांशीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जहाँ भी गलती होगी माफ करिएगा। तो धन्यवाद।